नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल जूलियस अयाज। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मैरिज प्रेडिक्शन। तो मैरिज प्रेडिक्शन में आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे ये व्यक्ति होंगे, ठीक है, कब तक आपसे मिलेंगे, कब तक शादी होगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए मैरिज प्रेडिक्शंस फॉर ऑल ऑफ़ यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी यहाँ पे लोग कनेक्ट करते हैं, देखिए ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप लोग इसको पर्सनल रीडिंग मान के कोई भी लाइफ का डिसीजन मत लीजिए। दिस इज़ जस्ट ए जनरल रीडिंग, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आप ये चीज़ कभी भी श्योर मत होइए कि यहाँ पे जो गाइडेंस आ रहा है एग्जैक्टली वो आप ही के लिए है, ठीक है। जब तक आप खुद की मैरिज प्रेडिक्शन नहीं करते हो, खुद की चीज़ें आप पर्सनली नहीं देखते हो, तब तक आपको श्योर नहीं होना है। एंड आपको अपने लाइफ में डिसीजंस नहीं लेनी है बेस्ड ऑन दिस वीडियो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये चीज़ कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है, एंड इससे आप लोगों को ही प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोग ही स्टक फील करोगे। बिकॉज ऐसे मतलब होती है कुछ चीज़ें जो लोग मतलब हो सकता है कुछ लोग को नहीं पता या कुछ लोग को समझ में नहीं आता है, दोज हु आर न्यू टू टैरट, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि टैरट आप लोगों के एनर्जीज रीड करते हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोग इस तरीके से आके रिएक्ट करते हो जैसे कि यू डोंट नो कि यहाँ पे पेड रीडिंग्स होते हैं, जो मैं ऑलरेडी आप लोग को कहती हूँ कि कोई भी रीडर आपको फ्री रीडिंग क्यों करके देंगे, जो आप लोग डिमांड करते हो आके फ्री रीडिंग्स की। अगर आपको फ्री रीडिंग नहीं मिलते हैं तो मतलब आप लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हो जैसे कि मतलब वी कैंट एक्सप्लेन हियर, राइट। सो इसी के लिए मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोज हु आर कमिंग टू अस, प्लीज़ यू पीपल ऑलरेडी जस्ट पहले आप लोग जान लीजिए, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली नंबर के साथ कि फ्री रीडिंग्स नहीं होते हैं। तो आप लोग क्यों आके फ्री रीडिंग्स की डिमांड करते हो, क्यों आके आप लोग फ्री रीडिंग्स के लिए मतलब अफसोस दिखाते हो कि हमें रीडिंग नहीं मिली। तो इस तरीके से चीज़ें प्लीज़ मत कीजिए, बिकॉज़ आजकल कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। एंड आपको क्यों कर्मा क्रिएट करना है कोई भी चीज़ फ्री में लेके, राइट। अगर इतनी चीज़ आप लोग समझते हो तो लाइफ आपकी काफ़ी बेटर होगी। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम थोड़ा देख लीजिएगा। सिर्फ रीडिंग की ही बात नहीं है, कहीं पे भी जाके आप लोग फ्री चीज़ की डिमांड करते हो तो क्यों आप लोग वो करते हो। अननोइंगली नोइंगली आप अपना वहाँ पे कर्मा क्रिएट कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज जो पाइल्स हैं वो आप लोगों के लिए है पाइल नंबर 1, आपके नेम के इनिशियल्स, ठीक है। तो आप लोग जाइए, टाइम स्टैम्प्स में आप लोग को इनिशियल्स मिल जाएंगे, उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखिए। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मतलब उनके बारे में देखते हैं, ये व्यक्ति कैसे होने वाले हैं। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे यूनिवर्स। ये रीडिंग सिंगल्स कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहे तो सेकंड मैरिज सब के लिए ही ये रीडिंग है, बिकॉज जनरल रीडिंग है। तो आप लोगों को टेंशन फ्री होकर रीडिंग देखनी है। एट ऑफ वंस, टू ऑफ वंस। बहुत सारे लोग इस वाले पाइल में जो लोग कनेक्ट है, आप लोगों की जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि यस, बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं अपनी शादी के लिए, ठीक है। एज फैक्टर एक चीज़ बन रही है कि आप लोगों की एज होती जा रही है, जो कि एक सोसाइटी के हिसाब से जो एक एज फैक्टर है वो आप लोगों का आगे बढ़ रहा है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, क्या सच में हमारी शादी होगी भी, या क्या हम लोग के शादी के सिनेरियोज है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग अभी फ़िलहाल महसूस कर रहे हो अपने लाइफ में, बिकॉज एक वेटिंग एनर्जी तो ज़रूर है। एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखे हुए हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने स्पाउस को या अपने स्पेसिफिक पर्सन को। आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कि मैरिज किस तरीके से होगी, आपका वेडिंग डे कैसा होगा, कैसी क्या चीज़ें होंगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये आप लोग की करंट स्थिति दिख रही है। दूसरी,
जो आपकी ये मैरिज होने वाली है, ये मैरिज काफ़ी कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप जिस तरीके से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग, जैसे कि एक ट्रेडिशनल वेडिंग जहाँ पे आपके हर फैमिली मेम्बर शामिल हो, हर आपके दोस्त वगैरह सब लोग शामिल हो, जिस तरीके से आप देखते हो, राइट, जिस तरीके से आप लोगों के सामने वीडियोस आते हैं, आप लोग मैरिज के क्लिप्स देखते रहते हो यूट्यूब में, इंस्टा में, फेसबुक में, जहाँ पे आप लोगों को रील्स वगैरह आते रहते हैं मैरिज का, तो जहाँ वहाँ पे जो एक आप लोग वेन्यू देखते हो, चीज़ें देखते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हमारा भी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कलर्स होना चाहिए, वो कलर्स होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग अभी सपने देख भी रहे हैं इवन, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज आपके जो सपने हैं वो बहुत जल्दी पूरे भी होंगे बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो वो आप लोगों की एनर्जी है। दूसरा, लेट्स कम टू योर फ्यूचर स्पाउस। तो जो आपके ये फ्यूचर स्पाउस होगा, आपका ये जो कनेक्शन होगा, वो पर्सन भी काफ़ी मेच्योर्ड होंगे। सी द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। अगर अभी आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, जनरल तो है ही, ठीक है। तो ये व्यक्ति काफ़ी सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में, गुड लुकिंग होंगे काफ़ी ज़्यादा, एक मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी इनकी होगी, ठीक है। अभी तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। तो अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो इस पर्सन के अंदर नर्चरिंग, केयरिंग, काफ़ी कामनेस एनर्जी होगी, काफ़ी सहनशीलता इनके अंदर होगी, काफ़ी पैशन भी होगा। मतलब ये पर्सन ऐसे है जहाँ पे जिस सिचुएशन में उनको जिस तरीके से रिएक्ट करना है ये बिल्कुल वैसे करेंगे, ठीक है। कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती है जहाँ पे इंसान को शांत रहना पड़ता है, तो ये बखूबी वो चीज़ें करते हैं। जहाँ पे इनको एक्शन लेना है वहाँ पे ये एक मतलब किंग ऑफ सोर्स की पर्सनालिटी में आ जाते हैं, मतलब न्यायपूर्वक, ठीक है। बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर, तो एक जस्टिस रखने वाले व्यक्ति, हर चीज़ में जस्टिस करने वाले व्यक्ति, उस तरीके के पर्सन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे जो चीज़ें फ़ील हो रही है मुझे दूसरी आप लोगों के लिए, तो ये जो आप लोगों की मैरिज या आप लोगों की जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके साथ आपको कुछ इश्यूज़ तो आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़ आएंगे, बिकॉज कुछ कास्ट कम्युनिटी, कुछ चीज़ें भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कास्ट ही हो। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती है ना कि एज फैक्टर डिफरेंस हो जाता है, या कुछ लोगों के लिए अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो हो सकता है एक पर्सन मैरिड हो, एक अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो वो अनमैरिड हो सकती है, या तो वो मैरिड है तो आप अनमैरिड हो सकते हो। ये भी सिचुएशन से बन सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। अलग सिटी, मैंने कहा ना, अलग कस्टम ट्रेडिशन भी हो सकता है, अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए महाराष्ट्र साइड वेडिंग फील हो रही है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग शायद रीडिंग देख रहे होंगे, राइट। तो महाराष्ट्रियन वेडिंग, तो उस तरीके की वाइब्स आ रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, मतलब इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे फील हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे कि आप कोई गुरुद्वारा में कर रहे हो शादी, मतलब जैसे कि जो लोग होते हैं, राइट, तो उस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। मतलब मैं उस तरीके से चीज़ें देख पा रहे हो जैसे कि कोई उस तरीके से शादी कर रहा है वहाँ पे, राइट। तो हो सकता है किसी की मैरिज फिक्स हुई हो, या आप लोग ऐसे प्लान कर रहे हो, ठीक है। या आप लोगों ने कहीं विज़िट किया है, या आप लोगों का ऐसा मतलब आपने कोई मन्नत मांगी है कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं ऐसे गुरुद्वारा जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, या किसी का कुछ तो विश मुझे गुरुद्वारे के रिगार्डिंग फील हो रही है। आई डोंट नो, आप लोग देख लीजिए किसके साथ रेजोनेट हो रही है। दूसरे, आपके ये जो पर्सन होंगे, ये पर्सन काफ़ी फोकस्ड होंगे, ठीक है। इनके जो जोडिएक्स हो सकते हैं वो टॉरस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे। ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ हाई है कि ये आपको अप्रोच करे सामने से, ठीक है। वो एक पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक इंटेंस कनेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। कस कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, कुछ लोगों के लिए हायर कनेक्शंस होगा आप दोनों का, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद ये मैरिज सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, जैसे कि काफ़ी लंबा वक्त इंतज़ार हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। तो आप दोनों जैसे कि
मतलब मुझे ज़्यादा वेडिंग की वाइब्स आ रही है, ठीक है। तो आप जो दोनों जैसे कि एक दूसरे में पूरा खोए हुए हो, मतलब इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई इस तरीके से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है कोई चीज़, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है, जो यहाँ पे फील हो रही है एनर्जी। दूसरी चीज़ है, आपके जो पर्सन होंगे, ये पर्सन ज़्यादातर मुझे कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व दिख रहा है, जैसे कि कोई समाज सेवा टाइप वर्क्स, जैसे कि चैरिटी हो जाना, कोई एनजीओ रहना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं ये, बिकॉज ये काफ़ी हाई एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का सोल पर्पस भी रहेगा बिफोर मैरिज, ठीक है। तो इसके लिए शायद कुछ लोग लेट मैरिज भी देख सकते हो, बिकॉज मैरिज से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा। आपके जो पास्ट लाइफ के भी टास्क रहेंगे या जो आप लोगों का कार्य डिवाइन आपको देंगे, वो आपको पहले कंप्लीट करना होगा ये मैरिज मैनिफेस्ट करने से पहले, बिकॉज वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बिकॉज ये काफ़ी लंबा वेट मुझे यहाँ पे दिख रही है। आफ्टर दैट वेट, सी 9 ऑफ कप्स आया है, तो विश फुलफिलमेंट आपकी वेट के बाद ही होगी। तो हो सकता है कुछ लोग कोई कर्मा साइकिल को फेस करो यहाँ पे, ठीक है। ये जो पर्सन होंगे, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत इजीली ओपन अप होने वाले व्यक्ति होंगे, बहुत इजीली कम्युनिकेट करने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है। इनकी ये वाइब्स यहाँ पे आ रही है। कोई मुझे ऐसे एनर्जी फील हो रहा है जैसे कि एक रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहा है, ठीक है। आपके जो स्पाउस होंगे वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही वो आपसे मिलेंगे, मतलब एक ऐसी एनर्जी होंगी जहाँ पे उनकी पहले की जो लाइफ रहेगी वो अभी नहीं होगी, वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होंगे, जैसे कि एक पर्सन की स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो गई है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आप लोगों के लाइफ में मेजर रहेंगे बिफोर मैरिज। तो आप लोग माइंड कीजिए, अगर आप लोग अभी इस एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हो, दैट मीन्स अभी आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, शादी, इसलिए शायद आपकी अभी मैरिज नहीं हो रही है, बिकॉज आपको अभी बहुत सारे कार्य कंप्लीट करने हैं बिफोर मैरिज। तो ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए। बहुत अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं आज, चलिए देखते हैं। और एस ऑफ कप्स, ये कम्प्लीटली एक डिवाइन कनेक्शन होगा आपके लिए, ठीक है। ये एक डिवाइन कनेक्शन होगा। ये पर्सन की जो एनर्जी, एस ऑफ कप्स एक डिस्टाइन कनेक्शन दिखाते, एक न्यू बिगिनिंग भी दिखाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स आ रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को, आई थिंक आप पहले से जानोगे, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो एक वाइब्स यहाँ पे आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग कोई कनेक्शन में ज़रूर रहने वाले हो। डेथ, सी मैंने कहा था ना अभी, एंड मून भी आई, यस। तो बहुत सारे लोगों के लिए वाइब्स आ रही है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ एक एंडिंग सेपरेशन में होंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू आर सिंगल, तो ये पर्सन का फॉर श्योर कोई इनका कनेक्शन एंड हुआ होगा, ठीक है। आप लोग चीज़ों को क्लियरली सुना करो, बिकॉज कुछ लोग एक ही पॉइंट को सुन लेते हैं, फिर वही सारे लोग वही पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल्स के लिए भी अलग से बोला है, बाकी लोगों के लिए भी अलग से बोला है। तो जो लोग कभी रिलेशनशिप में है ही नहीं, अगर उनके लिए ये चीज़ बोला जा रहा है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोग तो इस तरीके से कमेंट करते हैं, मतलब उनको देने के लिए रिप्लाई मेरे पास होते नहीं है, इसके लिए मैं रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती, वरना मैं सारे लोगों के कमेंट्स को लाइक करती हूँ। तो वही चीज़ होती है, अगर आप इसी को अपना पर्सनल रीडिंग मान के देखोगे तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो वही चीज़ है कुछ लोगों के लिए, दोज हु आर सिंगल, तो यस, किसी ना किसी का बहुत बुरी तरीके से एंडिंग तो हुआ होगा, या तो आपका या तो आपके फ्यूचर स्पाउस का, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की वाइब्स आ रही है कि उनके भी कनेक्शंस ब्रेक हुए होंगे, उन्होंने भी अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा। एंड डेथ, मैंने वही कहा था ना कि पहले ये पर्सन जैसे रहेंगे वो अभी नहीं रहेंगे, मतलब उनका जो पुराना जो उनका वर्जन था वो कम्प्लीटली डेथ हो चुका है, अब एक न्यू वर्जन में ये इंसान आपके सामने आएंगे, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन से आप मिलने वाले हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यू ऑलरेडी नो योर पार्टनर, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को पता है, बस दिस इज़ ए कन्फर्मेशन वीडियो फॉर यू। एंड सी द मून की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। तो ये जो कनेक्शन आपके लिए है, ये जो पर्सन होंगे, ये अपने फीलिंग्स को थोड़ा हाइड करेंगे आपके सामने एक्सप्रेस करने से पहले, ठीक है। इनको हो सकता है डाउट हो, इनको कन्फ्यूजन हो, बिकॉज पास्ट सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा है ना, ये पर्सन इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है।
एक्शन ओरिएंटेड होंगे डेफिनेटली, लेकिन हो सकता है ये इमोशनली इतना एक्सप्रेस करना इनको नहीं आएगा। तो वो एक चीज़ होगी। एंड आप दोनों में से किसकी ये एनर्जी आप ज़रूर बताइएगा, बिकॉज कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स भी ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग कम एक्सप्रेसिव हो, ठीक है, तो आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। लेकिन अगर आपकी पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है तो ये चीज़ जान लीजिए कि हो सकता है आप लोग एक्सप्रेसिव हो लेकिन आपकी पर्सन सामने से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो थोड़ा मतलब ये कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे चीज़ों को अपने हिसाब से, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी। सी 2 ऑफ कॉइंस, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस रहेंगे या आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। इसके लिए इस रिश्ते में थोड़ा कन्फ्लिक्ट तो होगा बिफोर मैरिज, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि कब तक आप लोगों की मुलाकात होगी। बिकॉज नोन पर्सन तो मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। फिर व्यूअर्स कब तक मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। 4 ऑफ कप्स, सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो बहुत लोगों के लिए आप लोगों का जैसे काउंटडाउन बिगिंस हो रहा है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। सी द हाई प्रिस्टेस, यस। बहुत लोग अपनी एनर्जी में बैलेंस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग अपना काम कर रहे हो। सीधा जजमेंट भी आया है, तो बहुत ही जल्द, ठीक है। जो लोग नहीं मिले हैं बहुत ही जल्द हैं, जो लोग रिकन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही जल्द होने वाली है। बिकॉज जो पेन था, जो प्रॉब्लम्स थे जिनके बारे में मैंने बताया, वो आप ऑलरेडी झेल चुके हो, ठीक है। एंड अभी कहीं ना कहीं आप रेडी भी हो रहे हो कि आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी है अपने जीवन में। आपने भी अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाए हैं, आप अपने इमोशंस से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी चीज़ों को समझ रहे हो अभी, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, अब यूनिवर्स इनको आपके लिए मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग के लिए 20 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 10 मंथ या आने वाले कोई भी महीने में हो सकती है। मतलब 20 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा नेचर, बर्ड्स, इन सब से आप कनेक्शन फील करोगे। आप लोग बर्ड्स को पानी या कुछ खाना आप लोग प्रोवाइड किया करो। ये किसी के लिए गाइडेंस आया तो मैंने बता दिया, आप लोग क्या करो। जो भी आप लोगों के कर्माज है, जैसे कि अगर कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न आपके अभी भी रह गया है तो वो आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। जस्ट डू दैट, ओके। सो वो एक चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए 7 ऑफ कॉइन्स, द फूल, यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस। इतने टाइम से आप लोग बहुत ज़्यादा, द वर्ल्ड, मैंने कहा है ना, एक कंप्लीशन तो यहाँ पे हुई है। तो ये चीज़ श्योर है कि आप लोगों का जो भी लेखा जोखा था, जो भी पास्ट लाइफ से चीज़ें थी, वो बहुत लोगों ने हील कर ली है, ठीक है। इतने टाइम से आप जो संघर्ष को देख रहे थे वो आपका अभी समाप्त होने का समय आया है, बिकॉज वर्ल्ड इज हियर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, जैसे कि कोई 7-8 साल से किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे थे, या कुछ लोगों के एंसेस्ट्रल कर्मा थे, या कुछ बहुत बड़े पैटर्न्स थे जो आपने कहीं ना कहीं ब्रेक कर लिया है। एंड आप जाके देखिए मैजिशियन, तो ये मैजिक कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है आपके मैरिज के रिगार्डिंग ब्लॉकेजेस आपके उस साइड से आ रहे थे, कोई एंसेस्ट्रल कर्स या ऐसी चीज़ों से आ रहे थे, तो उससे आप मुक्त हो चुके हो, ठीक है। ये किसी के लिए कंफर्मेशन मैसेज है, तो आप लोग देख लीजिए कैसे हैं। एंड अब आप लोगों का समय नज़दीक आ रहा है फॉर योर मैरिज, फॉर योर कमिटमेंट, आपकी खुद की चीज़ों के लिए, ठीक है। जो कि अल्टीमेटम आप लोगों का अभी मैरिज ही है, बिकॉज आप लोग मैरिज प्रेडिक्शन ही देख रहे हो, राइट। 1 मिनट का इस कैंडल पूरा स्प्रेड हो गया। दिस इज़ ए कन्फर्मेशन राइट नाउ। कैंडल की जो बात मैंने यहाँ पे करी, तो वही चीज़ है कि यस, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव आप लोग ज़रूर देखोगे बिफोर योर मैरिज, बिकॉज कुछ चीज़ें बदलेंगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी, जो कि कैंडल का वैक्स यहाँ पे रिलीज़ हुआ, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन एक्चुअली। तो ये एक चीज़ें आप लोग देखोगे कि कुछ आपको ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको रिलीज़ करनी होगी बिफोर योर मैरिज, ठीक है। तो दिस इज़ ए कन्फर्मेशन। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोई ऐसी चीज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस, या तो आप कोई ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी हीलर या टैरोट, इन सब से आप लोग ऑलरेडी रिलेट कर रहे हो।
दैट मीन्स आप लोग ये चीज़ क्लियरली समझो कि यहाँ पे आपका सोल पर्पस ऑलरेडी है जो आप फॉलो कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली डिवाइन आपसे ये चीज़ करवा रहा है। तो जो भी चीज़ें घटित हो रही है आप बस उसमें आगे बढ़ते रहिए। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपकी मैरिज डिले हो रही है, चीज़ें डिले हो रही है, नहीं, आपकी चीज़ें होंगी, डिवाइन टाइमिंग में सब चीज़ें होंगी। बिकॉज अभी देखिए जजमेंट आया है जो कि डिवाइन खुद, ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस आया है। तो यस, आप को बस अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी है। आप जब अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लोगे तब डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए परिवर्तन हो रही है। एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ भी है कि आपका कार्मिक साइकिल विद इन 21 डेज यहाँ पे ब्रेक भी हो रहा है। तो हो सकता है कमिंग 1 मंथ में भी कुछ लोगों के लिए कोई प्रपोजल, रिश्ता, कोई यूनियन कुछ वापस आ सकते हैं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स एक 4 मंथ्स का मुझे समय दिख रहा है, जो 4 मंथ्स के बाद आपकी चीज़ें कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। यानी एक न्यू बिगिनिंग या न्यू पार्टनर आप कह लो आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। बिकॉज फूल की एनर्जी आई तो न्यू बिगिनिंग तो है। अगर आप ये सोचो कि आपकी शादी कभी होगी ही नहीं, मतलब शादी के लिए तो आपकी चीज़ें बन ही नहीं रही है, हमेशा प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये बात सच नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर डिवाइन खुद आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, इवन खुद यहाँ पे चेंजेस ला रहे हैं। बाउंड्रीज मैंने कहा ना, तो यहाँ पे ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मैंने कहा ना कि ये कुछ चीज़ों को हो सकता है ये बाउंड्रीज लगाए या कुछ चीज़ें ये तुरंत आपको एक्सप्रेस ना करे। दैट डजंट मीन कि इनका इंटेंशन ख़राब है या ये कोई ख़राब इंटेंशन ले रहे, बिकॉज इनके कुछ होंगे ऐसे पास के ट्रॉमास जिसके लिए ये इनको थोड़ा समय की ज़रूरत होगी आपके साथ ओपन अप करने के लिए। तो इफ़ यू नो समवन एंड अभी वो पर्सन आपसे दूर है, सेपरेशन में है, या उन्होंने कुछ बाउंड्री मेंटेन किया है, तो वो आप दोनों के ग्रोथ के लिए ही होगा जो डिवाइन खुद इनसे करवा रहे हैं। बिकॉज आपका ये जो मैरिज होगा ये कम्प्लीटली डिवाइन के मतलब डिवाइन इंटरवेंशन से ही हो रहा है, ठीक है, सब कुछ डिवाइन ही कर रहे हैं। तो आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, कब होनी है, ये सब कुछ डिवाइन ने तय करके रखा है। ऑफकोर्स सभी का वही चीज़ होती है, लेकिन ये जो आप लोगों का कनेक्शन है ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसे कि कोई हायर कनेक्शंस, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन ने अपने हाथ में लेके रखा है, ठीक है। सीधा डेटिंग, यस, ये पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे। सो आप लोगों के ये डेट्स, ये मीटिंग्स, ये सब होती रहेंगी। एंड बिफोर मैरिज भी आप लोग डेट करोगे, राइट। तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आप लोगों का ये लव का मैरिज हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर अरेंज मैरिज है तो तब भी आप लोग एक दूसरे को डेट करोगे, तब भी आप लोग एक दूसरे से बातें करोगे, राइट। तो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ना कि बहुत ही जोर ज़बरदस्ती ये कनेक्शन ग्रो करने वाले। लेकिन कुछ लोग सालों तक वेट करेंगे, एंड अगर आप लोगों ने सालों तक वेट कर लिया है तो सील म्यूनिसिटी, यस, तो शाइन आपके लाइफ में वापस आ रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में वापस आ रही है। एंड अगर मैं आपके पर्सन का लुक्स बताऊँ तो देखिए कितने ब्यूटीफुल पर्सन है, कितने लविंग केयरिंग, उनके आइज़ देखिए कितने ब्राइट है, तो उनके आइज़ काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो आफ्टर मैरिज आपका जो लक, जो मनी, आपका एबंडेंस, ग्रोथ, वो आपका काफ़ी ग्रोथ होगा। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका वीनस एक्टिवेट करने वाली है, ठीक है, आपका वीनस होंगी ये। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो यस, आफ्टर मैरिज आपका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल्स इन सब में आपका ग्रोथ होने वाला है इफ़ यू आर मेल, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो बिकॉज ये आपके लिए कम्प्लीटली एक ग्रोथ लेके आ रही है आपके जीवन में, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी सी यहाँ पे आप ऑरा देखिए, गोल्डन कलर की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। तो ये भगवान के बहुत करीब इंसान है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब डिवाइन हो सकता है ये कोई हीलर या कोई मेंटर या कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको देखने से ही एक मतलब बहुत सुकून सी वाइब्स आएंगी, ठीक है। इनकी आंखें आपको हील करेंगी, इनकी आवाज़ आपको हील करेंगी, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे फील हो रही है, काफ़ी पॉजिटिव फील हो रही है। बिकॉज मैंने कहा भी है इनके कम्युनिकेशंस काफ़ी अच्छे होंगे, जो चीज़ मैंने पहले कही है। तो यस, हो सकता है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई चीज़ें इनकी हो। कनेक्शन, मैंने कहा ना आप दोनों का एक 6 नंबर भी आया है जो कि वीनस का नंबर है। मैंने अभी कहा कि आपका लक एक्टिवेट होगा, तो आपके लिए आपका लेडी लक होने वाली है, ठीक है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, राइट, तो वो एनर्जी ज़्यादा है। एंड सी यहाँ पे ये दोनों कपल्स कितने रोमांटिक वे में डांस कर रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है।
आप लोग वैसे कोई डांस मतलब कोई पार्टी इन सब में आप लोग मिलो तो मिलने की पॉसिबिलिटीज़ वो भी है। अगर कोई सिंगल यहाँ पे देख रहे हैं तो आप लोग के मिलने की इस तरीके की एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। जो कोई पार्टी कोई डांस में आप लोगों ने साथ में कोई कभी कपल डांस किया हो या कोई ऐसे आप लोग, इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, तो काफ़ी रोमांटिक ये कनेक्शन स्पिरिचुअल भी होगा, रोमांटिक भी होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या ही कनेक्शन मिलेगा, ऐसा वैसा मेरे लाइफ में तो सारे मतलब फ़न ही मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है तो काफ़ी हाई इंटेंस कनेक्शन ये रहेगा दोनों का। कंपैटिबिलिटी केमिस्ट्री काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव होगा। तो आप दोनों, मैंने कहा है ना स्टार्टिंग में ही कि आप दोनों एक दूसरे से आंखें हटा ही नहीं पाओगे, बस उतना समझ लीजिए। तो बाकी तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं कि कब तक शादी होगी। ठीक है, बिकॉज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही जल्द आप लोग के दिख रही है। कुछ लोग के लिए कमिंग 4 मंथ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, एंड कुछ लोगों के लिए काफ़ी नज़दीक एक टाइम फ्रेम आ रहा है। ठीक है, सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कब तक शादी होगी। मैंने कहा है ना शादी से पहले यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे, बिकॉज अभी आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हो शादी के लिए, अभी नहीं हो पा रही है। राइट नाउ यू आर स्टक, सीधा हैंग्ड मैन आ गया। तो अभी अगर मैं तुरंत कहूँ, सी यहाँ पे भी मुझे 4 मंथ्स की ही वाइब्स आ रही है। तो आफ्टर 4 मंथ्स चीज़ें यहाँ पे सही होती हुई दिख रही है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स भी आया है, तो एक रीयूनियन, एक न्यू पॉसिबिलिटीज़, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के बीच में। राइट, तो वो चीज़ दिख रही है। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का बहुत स्ट्रांग है, तो ये कोई हायर सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसके लिए यहाँ पे इनर वर्क, लैक ऑफ इनर वर्क, अभी भी कुछ लोग इनर वर्क को पीछे कर रहे हैं, तो आपको अपने इनर वर्क अच्छे से फॉलो करना है। अगर कुछ लोग फॉलो कर रहे हो बहुत समय से, तो आप बस और कुछ महीने अपने ऊपर काम कीजिए, आपको इस साल के एंड तक चीज़ें समझ में आ जाएगी कम्प्लीटली। ठीक है, बिकॉज वो चीज़ें हैं द मून। एक तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इसके लिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके सामने इजीली एक्सप्रेस तुरंत नहीं करेंगे, लेकिन जब आप लोग मीट करोगे, जब आप लोग की डेटिंग होगी, तब जाके शायद ये पर्सन, सी 8 ऑफ वॉन्स आया है ना, 8 ऑफ वॉन्स आया है। सो मच ऑफ पैशन, लव, इंटेंसिटी, काफ़ी फास्ट एनर्जी है। तो कमिंग 6 मंथ कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी मैरिज होनी चाहिए। राइट, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों ने वो टफ फेस को अपने झेल लिया है अपने जीवन में, एंड जो लोग अभी नहीं झेले हैं उनको तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए 2 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 महीने भी इंपॉर्टेंट है, 4 महीने इंपॉर्टेंट है, एंड ये अगस्त का मंथ भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अगस्त के मंथ के बाद भी कुछ लोग मिल सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। ठीक है, तो चलिए गाइडेंस लेते हैं आपकी मैरिज के लिए, क्या गाइडेंस है। गाइडेंस लेने से पहले हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं कि क्या है। मुझे ये व्यक्ति ज़्यादा हीलिंग फील्ड से दिख रहे थे कि आप मेल फीमेल जिनके लिए भी हो, मतलब कोई डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, तो वैसे स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ पर्सन हो सकता है, मतलब समाज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मुझे इनकी वाइब्स आ रही है। ठीक है, ये कोई फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हैं ये व्यक्ति। मैं इनके प्रोफेशंस बता रही हूँ, जो कि मुझे अभी चैनल हो रहा है, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बता रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एनिमल रेस्क्यू इस तरीके की चीज़ें दिख रही है, जैसे कि कोई एनजीओ है जहाँ पे एनिमल्स रेस्क्यू का काम होता है, तो डॉग्स को रेस्क्यू करना, मतलब वैसी वाइब्स आ रही है। ठीक है, तो एनिमल लवर ये हो सकते हैं, एनिमल से इनका बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मुझे नहीं पता, कुछ लोग के शौक होते हैं तो वो उसी को अपना प्रोफेशन बना के आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसी चीज़ें भी फील हो रही है ना कि इस पर्सन को, बहुत सारे लोग इनके जीवन में ऐसे भी होंगे जो इनको डीमोटिवेट करने के लिए इनके जीवन में आए हैं, तो इसके लिए ये पर्सन थोड़े चूज़ी होंगे, आप लोग वो चीज़ समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लेते हैं कुछ मैसेजेस कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। भाई आना ही नहीं चाहते कार्ड्स, क्या आपके पर्सन की तरह हो रहा है कि ये पर्सन बहुत हिचकिचा रहा है, आपको बहुत लेट से मिलने वाला है। जो मैंने कहा है ना, अभी अगर करंटली आप किसी को डेट करो तो वो पर्सन इजीली आपको अभी चीज़ें नहीं बता रहे होंगे।
Home is everywhere. I am with you. Okay, I am yours today and always. I love you more than words can say. Yes, ये कुछ मैसेजेस आए हैं जो आपके पर्सन आपसे कह रहे, ठीक है, कि वो आप ही के हैं आज, आगे हमेशा वो आप ही के रहेंगे। तो ये किसी की तरफ से मैसेज है। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन सी। वो आपसे इतना प्यार करते हैं जितना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। होम इज़ एवरीवेयर, आई एम विथ यू। ओके, तो ये पर्सन को हमेशा आपसे ही वो घर वाली फीलिंग्स आती है, वो होमली वाइब्स आती है, भले ये कहाँ कहीं पे भी ये रहे। बैलेंसिंग योर 7 चक्रा एंड ग्रैटिट्यूड, ये एक मैसेज आया है एंड एक गाइडेंस भी आया है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने 7 चक्रा बैलेंस करो एंड हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करो, तभी इस कनेक्शन में चीज़ें आपकी ग्रो होंगी। ये तो बस मैं रैंडम मैसेजेस ले रही हूँ। टॉकेटिव, मैंने कहा है ना, ये पर्सन का कोई मतलब बात करने से रिगार्डिंग, मतलब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। तो टॉकेटिव का कार्ड आया। फ्लॉलेस, यस, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस। प्रोटेक्टिव बाय नेचर, नेचर वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, तो ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने वाले हैं, ठीक है। पैशन इग्नाइट्स द सोल, यस, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन, वो भी आप लोगों को कहा कि बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा कनेक्शन में, इंटेंस होगा ये कनेक्शन। फ्रीलांसर मैंने कहा भी था। क्रिस्टल थेरेपिस्ट, बैंकर भी हो सकते हैं इनके प्रोफेशन। ये तो मैं रैंडमली ले रही हूँ, यहाँ पे मैसेजेस है, कोई डायरेक्टली प्रोफेशन या जगह का नहीं है। रोमांटिक बाय नेचर, सेंसिटिव एंड केयरिंग, वेजिटेरियन हो सकते हैं, पेट लवर, मैंने कहा ना ये कोई एनिमल लवर हो सकते हैं, इनका कोई पेट हो सकता है जिनको ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैग्नेटिक लव पुल्स क्लोज, मैंने ये भी कहा कि आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी मैग्नेटिक होगा, जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे बहुत ज़्यादा। डाटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, ओके, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं या आप हो सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर मैसेजेस एंड मुझे यू इनिशियल चैनल हो रहा है, यहाँ पे पी इनिशियल चैनल हो रहा है, नाम के बीच में या स्टार्टिंग इनिशियल्स हो सकते हैं। एम इनिशियल फील हो रहा है, डी इनिशियल फील हो रहा है, आपके या आपके स्पाउस के हो सकते हैं। आर इनिशियल फील हो रहा है, ई इनिशियल फील हो रहा है, नाम के बीच कोई जगह का नाम भी हो सकता है। ये आप लोगों के लिए मैसेज थे गाइस, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फाइल नंबर 2, तो करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, उनका नेचर कैसा होगा, कब तक आप मिलोगे, अगर आप लोग ऑलरेडी मिले हो तो वो भी बता दूंगी, एंड शादी कब तक होगी, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, तभी आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाते हो, बिकॉज आप लोग ऐसे ही नहीं पहुँचे हो इस रीडिंग तक। आप लोग जानना चाहते थे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, इसके लिए ही आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। ओके, तो एम्परर का कार्ड पहले आया है सबसे पहले, तो मैं पहले कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को। 5 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो मैरिज की सिनेरियो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो लोग भी इस वाले पाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्ट गाइस, तो जो लोग भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो आप लोगों के लिए ये क्लियर कट मैसेज है कि अभी फ़िलहाल आप लोगों को अपने मैरिज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हो सकता है आपके पास के रिलेशनशिप एंड हुए हैं, आप ब्रेकअप सेपरेशन में हो किसी के साथ एंड आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, आपको उन्हीं के साथ शादी करनी है। ये एक एनर्जी आप लोगों की फील हो रही है, मतलब लिटरली यू पीपल आर स्टक विद द हैंगमैन, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है एंड आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, तो जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है वो भी आपकी तरफ अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं दे रहे, वो भी बहुत ज़्यादा ईगो स्टबर्न दिखा रहे हैं, ठीक है। जिनके साथ आपको एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है ना, आपको ये लगता है अरे भाई यही मेरे सब कुछ है, इन्हीं से मुझे शादी करनी है, अगर करनी है, वरना तो करना ही नहीं है।
तो एक इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड राइट नाउ आई कैन फील कि आप काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट में हो, आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस, एनजाइटी, पैनिक सिचुएशंस फील हो रहे हैं एट दिस मोमेंट। एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि शादी किससे होगी, क्या होगी। बिकॉज देखिए गाइस, जब आपके पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं होते तो वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं, आपके फैमिली लाइफ में भी वो चीज़ का इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो इसी के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुद को स्टक फील कर रहे हो, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो। आप लोग बाहर बहुत ज़्यादा खुश दिखा रहे हो लेकिन अंदर से आप लोग खुश हो नहीं। ठीक है, तो एक वो एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो रहा आपके फ्यूचर स्पाउस का सवाल। आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो बहुत ही प्लेफुल एनर्जी के होने वाले हैं। ठीक है, आपसे बिल्कुल ऑपोजिट होंगे बिकॉज आप अभी किस एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ऐसे माहौल पे हो, राइट। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले व्यक्ति होंगे। ऐसे व्यक्ति नहीं है कि इनके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं है, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट, किसी का लाइफ यहाँ पे परफेक्ट नहीं चल रहा है। कोई बिना कष्ट, बिना चीज़ों से तो कोई भी यहाँ पे डील नहीं कर रहा है। ठीक है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये ऐसे व्यक्ति है जो अपने बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना इनको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ये व्यक्ति आपको बहुत प्लेफुल एनर्जी में दिखेंगे। ठीक है, ये हो सकता है ये आपको ऑनलाइन मिले, कोई मैट्रिमोनी साइट पे मिले या कोई ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे ये हो सकता है दूसरे ऑफर्स को भी देख रहे होंगे, दूसरे लोगों को भी ये व्यक्ति देख रहे होंगे। ठीक है, फॉर मैरिज। तो एक वैसे कोई प्लेटफॉर्म में आप लोग मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको सामने से तुरंत आपको कमिटमेंट ना भी दे। ठीक है, बिकॉज आपके ट्रॉमास, आपके पेन का क्या, पहले तो आपको वो सब हील करनी होगी, राइट। तभी तो यूनिवर्स आपको एक 6 ऑफ कप्स वाला कनेक्शन देगा। ठीक है, जब तक आप खुद को हील नहीं करते हो तब तक जान लीजिए कि आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो वो यूनिवर्स आपको देने में भी डिले करेंगे। बिकॉज आपकी एनर्जी कहाँ है, जो पेन आपकी है आपकी एनर्जी उसी में है। आप अभी रिसीविंग मोड में हो ही नहीं, आप सिर्फ अभी एक विक्टिम एनर्जी में हो बहुत सारे लोग। बिकॉज राइट नाउ यू आर इन दैट एनर्जी ओनली। एंड कुछ लोग जिद के मारे आप लोग ये सोचो कि अब मुझे शादी करनी है, अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी नहीं रुकना है, मुझे भी शादी करनी है। तो इस जिद में आप लोग अभी आगे बढ़ रहे हो जो आप लोगों को दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझो, आप मेल फीमेल जो भी हो, ये चीज़ें यहाँ पे बन रही है। चलिए और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखते हैं। पहले तो मैं ये कार्ड्स उठा लेती हूँ बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जी भी है। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मैजिशियन, ओके, मैंने कहा ही है ना। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, विद द मैजिशियन, यस, वेरी क्लियर मैसेज कि जो पर्सन होंगे या आपके जीवन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाले, जैसे कि एक जादूगर करते हैं ना मैजिशियन, तो बिल्कुल उस तरीके के काम ये आपके जीवन में करने वाले हैं। स्ट्रेंथ, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो काफ़ी पैशनेट पर्सन। इस पर्सन के जोडिएक साइन लियो हो सकते हैं, एरीज, सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्टार, यस, जेमिनाई हो सकते हैं। ये एक स्टार की तरह होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे भी लोग रहते हैं दुनिया में जो इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। मैं तो अपने जीवन में बस टेंशन को लेके विक्टिम एनर्जी में जी रही हूँ या जी रहा हूँ, लेकिन ये पर्सन बहुत अलग है। ये पर्सन को देख के तो मैं खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। ये पर्सन इतने एक्टिव कैसे हो सकते हैं, तो आपको ये चीज़ वाइब्स आएंगी। ठीक है, एंड ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा इनका अट्रैक्शन रहेगा आपके लिए। आप लोग जब भी मिलोगे, जैसे भी परिस्थिति में मिलोगे, जो भी होगा, एंड ये आपकी भी एनर्जी रहेगी कि एक बार आप इनसे मिलने के बाद आप इनको भूल नहीं पाओगे। बिकॉज इनकी जो बातें होंगी वो आपको डेफिनेटली याद आने वाली है। बिकॉज ये कनेक्शन स्ट्रेंथ एंड स्टार से जुड़ा हुआ है। तो ये कनेक्शन स्टार्स ने लिखा है, ये कनेक्शन डेस्टिनी ने लिखा है, ये आपके डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस है। तो क्या इनसे मिलने के बाद आप इजीली मूव ऑन कर पाओगे? कभी नहीं। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आप ऑलरेडी मिले हो जिससे आपको इतना गहरा, इतना इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है, दैन डेफिनेटली आई थिंक आपको चीज़ें देखनी चाहिए अच्छे से कि वो आपके स्पाउस है नहीं है। बिकॉज यहाँ पे इस रीडिंग में मुझे क्लियरली फील हो रही है कि देयर इज़ समवन जिनके बारे में आप लोग बहुत पैशनेटली सोच रहे हो। कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके ख्यालों से बाहर ही नहीं जा रहे एंड आप उनको बाहर करने के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कर रहे हो, जो कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो अपने आप को कि आप इस कनेक्शन की तरफ ना जाओ। एंड सेम गोज टू यू, ये चीज़ें मिरर हो रही है। हो सकता है कभी किसी टाइम में ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा
अंडर एस्टिमेट किया था, या आपको ये चीज़ दिखाया था कि इनके पास आपके लिए समय नहीं है, या ये पर्सन आपको एंटरटेन नहीं कर रहे अभी, ये अपनी चीज़ों में बिजी है। बिकॉज देखिए, आप दोनों ही अपनी अपनी जीवन में आप लोग अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो। तो जब एक सोल की अवेकनिंग होती है तो उनके आसपास के जो लोग होते हैं, जो परिस्थिति होती है, उसमें बदलाव आने लगते हैं। या तो कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, या तो कुछ लोग अचानक से आपके जीवन में आ जाएंगे अपना कर्मा क्लियर करने के लिए, अपना कनेक्शंस में काम एफर्ट्स डालने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है आप दोनों के जीवन में हुई है, जिसके लिए अलग अलग लोगों से आप लोग मिले होंगे, और आप लोग की एनर्जी डिस्टॉर्ट हो गई है, आप लोग की एनर्जी एक मतलब डिस्टर्ब एनर्जी में चली गई है। ठीक है, तो आप लोग देखना, मुझे बताना कैसे रेजोनेट हो रही है। लेकिन ये चीज़ है, सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये जो आपके पर्सन होंगे ये काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे। ठीक है, आप इनके लुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हो। जो पैशन रहेगा वो आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, भले ही वो फिज़िकल वे में हो, भले ही वो एक स्ट्रॉन्ग पुल हो, आप ये चीज़ इनकी तरफ फील करोगे ही करोगे। आपको ये फील होगी सिर्फ यही वो व्यक्ति है जो मुझे हील कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर इनसे फील होगी। आप दोनों कम्प्लीटली अलग होने वाले हो, या हो सकता है अलग कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन भी अलग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अलग मुल्क के भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के बाद भी कैसे एक पर्सन आपके लिए इतना मतलब ख़ास हो सकता है। तो बिल्कुल इस तरीके की वाइब्स आपको आने वाली है अपने स्पाउस से। काफ़ी गुड लुकिंग फेयर स्किन टोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी स्लिम एंड ट्रिम बॉडी मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक आपके लिए वो एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह होंगे, जो आपको बिल्कुल वही वाइब्स देंगे कि एक स्टार, एक मतलब सेलिब्रिटी होंगे वो आपके लिए, भले ही वो ना हो, लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल उस तरीके के औहदे से आप उनको देखने वाले हो कि ये पर्सन भाई बहुत ख़ास है। ये पर्सन कोई ऐसे व्यक्ति है ही नहीं कि किसी से मैं ऐसे मिला हूँ या मिली हूँ। ठीक है, ये बहुत अलग है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो उनके लंबे बाल हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आपका टैरो, इन सब के विषय में, मतलब जो द यूनिवर्स का जो मतलब हिडन चीज़ें हैं, जो बियॉन्ड द सरफेस है, जो अभी आपको दिख ही नहीं रही है, तो उन सारी चीज़ों का इस पर्सन के ऊपर इफेक्ट होगा। एंड ये पर्सन सबको बिलीव भी करेंगे, कर्मा बिलीवर होंगे, ये यूनिवर्स को बिलीव करेंगे, यूनिवर्स के प्लान्स को बिलीव करेंगे, मिरेकल्स को बिलीव करेंगे, बिकॉज ये खुद भी मैजिशियन है। तो इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटी, बहुत साइकिक पावर्स इनके अंदर भी होंगे जो आपको फील होगी। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि ये पर्सन इतना खास है, देयर इज़ समथिंग जो आप जितना भी भागने की कोशिश करोगे इस कनेक्शन से आप नहीं भाग सकते हो। तो इतना कुछ जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो क्या ये व्यक्ति को आप ऑलरेडी जानते हो जिसके लिए आप श्योर हो पा रहे हो? तो अब हम वो चीज़ देखते हैं। द सन, ये एक सन की तरह होंगी जो हर दिन आएंगे, राइट। सन तो हमेशा आता है, तो अगर एक दिन सन नहीं आएंगे तो क्या हालत हो जाएगी पूरी दुनिया की। तो वही चीज़ हो रही है आपके जीवन के लिए। ये एक बिल्कुल सन की तरह होने वाले हैं कि अगर एक दिन ये सन आपको ना दिखे तो आपका मतलब जीवन ही तहस नहस हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके की ऊर्जा हो रही है। मुझे पता है मैं कुछ ज़्यादा आज यहाँ पर रीडिंग में चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरीके की एनर्जी है, इसके लिए मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन करवाया जा रहा है। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, मेजर अरकाना, मैजिशियन है, स्टार है, सन है, ठीक है, स्ट्रेंथ है एंड टेम्परेंस भी है। तो क्या आपको लग रहा है ये कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन है, बस लव एट फर्स्ट साइट है, ये बस ऐसे ही छोटा मोटा कोई कनेक्शन है, आ गया बस अट्रैक्शन है, फिर ये कनेक्शन मूव ऑन हो जाएगा? नो, नहीं हो सकता। ये एक हायर ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एक हायर कोई मतलब आप लोग स्टार सीड, आर्ट एंजल, कोई इस तरीके के ये व्यक्ति होंगे जिनकी पर्पस काफ़ी हाई है। ठीक है, ये अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने जो भी मतलब मेंटर्स होंगे, या जो भी इनके मतलब भगवान होंगे, अल्लाह होंगे, जीसस होंगे, ये जिनसे भी कनेक्ट होंगे, बहुत डीप इनका कनेक्शन होगा। ठीक है, एंड द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच में इतना डिफरेंसेस होने के बाद इवन लॉन्ग डिस्टेंस का भी एक मसला यहाँ पे है, जो लॉन्ग डिस्टेंस भी आप लोगों का है। ठीक है, तो मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है इस कनेक्शन में, बट स्टिल यू पीपल विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये पर्सन स्पिरिचुअल हीलर तो लग ही रहा है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, मैंने कहा ही है, काफ़ी इंट्यूटिव साइकिक इंसानों के। सी यहाँ पे ये पर्सन एक मेडिटेशन, एक ध्यान, एक साधना की एनर्जी में यहाँ पे ये पर्सन बैठे हुए, तो हो सकता है मेडिटेशन, योगा या इस तरीके की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये डिवाइन के साथ अलाइन करते होंगे। तो इस तरीके के व्यक्ति ये दिख रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव व्यक्ति दिख रहे हैं, इनकी क्रिएटिव स्किल्स काफ़ी हाई होंगी। ठीक है, ये मतलब
खुद से ही एंड इस पर्सन का ना मुझे बिजनेस दिख रही है। फ्रेंकली मैं कहूँ तो कोई बिजनेस या खुद की क्रिएटिविटी से ये कोई काम स्टार्ट करेंगे। अभी भले ही वो कोई टैरो, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई न्यूमरोलॉजी हो, तो वो उनको एक एकदम अपना पूरा बिजनेस या एक प्रोफेशन की तरह इसको आगे लेके जाएंगे, जिसमें वो सही मायनों में लोगों की मदद कर पाए। उनकी वो एक एनर्जी रहेगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। तो इनसे पावरफुल मैनिफेस्टर कोई नहीं हो सकता है ना। अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप समझ जाओ, आपको वो चीज़ फील हो ही जाएंगी, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी के साथ कंपैटिबल होने वाले हो। यहाँ पे कोई और का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि इस पर्सन की तरफ बाकी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं, ठीक है। जो भी अलग मतलब पार्टनर होंगे या इनके लिए रिश्ते आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, बिकॉज ये उस हाई वाइब्रेशन में रहते ही है। ये उस तरीके की चीज़ें ये अट्रैक्ट ही करते हैं। चलिए इनके बारे में और देखते हैं। प्रोफेशन वाइज में इनका कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इनसे कनेक्ट होंगे। ये पर्सन कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं जो इस तरीके के काम, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका कोई कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इनसे कनेक्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे। होते हैं ना रोल मॉडल होते हैं ना, तो बिल्कुल ये रोल मॉडल भी होंगे कुछ लोगों के लिए, कि कुछ लोग इनकी तरह बनना चाहेंगे। तो आप समझ जाओ क्या एनर्जी हो सकती है। सी अबंडेंस का कार्ड आया है, कितना ज़्यादा पैसे रुपये, अबंडेंस, मोती, हीरे जवाहरात, कितना कुछ है। तो यस, काफ़ी रिच पर्सन है, काफ़ी अबंडेंट पर्सन है। ये जो भी अपने जीवन में कमाएंगे सब अपने मतलब मेहनत से ये पर्सन लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि इनको बैठे बिठाए इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल गया तो ये उसी में राज कर रहे हैं, नहीं। ये जो भी हासिल करेंगे अपने बल से ये करने वाले हैं, अपने क्रिएटिव स्किल से ये करने वाले हैं, एंड काफ़ी कुछ ये पर्सन करने वाले हैं अपने जीवन में। तो आपका लाइफ तो सेट है। अगर कोई फीमेल देख रही है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, 1 मिनट गाइज, जस्ट होल्ड। ओके तो सी यहाँ पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड आया है। मैंने कहा है ना, यहाँ पे 2 कपल्स है, आप लोग देख रहे हो। तो ये अगर आप इनको जानते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन आगे जाएगा, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। एंड ही और शी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। अगर आप लोग इस चीज़ में श्योर नहीं थे क्या यही वो पर्सन है, तो हाँ यही वो पर्सन है जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो, बिकॉज अब ये मैसेज कन्फर्म है यहाँ पे। एंड अगर कोई भी नहीं है, आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो हो सकता है आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो, वो मैं समझती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो भी इस रीडिंग से कनेक्टेड है, आपको ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें, और आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर भी चुके हो जो मैंने यहाँ पे कहा है। तो देखिए, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में हमेशा ये नहीं होता। अगर आप उनको ऑलरेडी जानते होते हो तो उसी तरीके से मैसेजेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो आपको उस तरीके से क्लेम करना है। एंड अगर आप नहीं जानते हो तो डेफिनेटली चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ होती है, तो इसके लिए मैं इस तरीके से बताती हूँ, ठीक है। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है चीज़ें करने का। इमोशनल फ्रीडम, यस, कितना ज़्यादा आप इस रिश्ते में अपने आप को मुक्त फील करोगे, फ्री फील करोगे। आपको ये फ्यूचर स्पाउस कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन से बांध के नहीं रखेंगे। स्पेशली लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, उनको डर रहता है मेरे जो भी हस्बैंड होंगे वो कैसे होंगे, कहीं मुझे कंट्रोल तो ना करे, इन लॉज मुझे कहीं कंट्रोल तो ना करे, मैं क्या अपने सपनों को जी पाऊँगी। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको साथ में लेके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति है, या आपको बीच रास्ते ये आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले। तो सी कंपैटिबल का कार्ड आया है, कंपैटिबिलिटी, सॉरी। तो यस, 5 नंबर तो हो सकता है उनका मूलांक 5 हो या आपका 5 हो। एंड सी दोनों बिल्कुल सेम ड्रेस में आपको दिख रहा है, राइट। तो यस, मिररिंग सोल्स होंगे दोनों, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं दोनों, मतलब एक हायर कनेक्शंस तो दोनों का है, जो कि दोनों जब असेंड हो जाएंगे डेफिनेटली चीज़ें होंगी। तो यस, यू ऑलरेडी नो योर पार्टनर। तो फिर भी मैं एक बार देखती हूँ, अगर आप अभी तक नहीं मिले हो, वो भी तो बन सकती है ना। सी जो लोग नहीं मिले हैं, ऑनलाइन मीटिंग फिक्स है, आप लोग ऑनलाइन ही मिलोगे, फिजिकल मीटिंग पहले नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन मिलोगे, अलग कंट्रीज़ अलग चीज़ से हो सकते हो, वर्क फील्ड में एक पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, या ये आपको पहले कांटेक्ट करेंगी आफ्टर मीटिंग इन डेटिंग ऐप्स। मतलब ऑनलाइन मीटिंग है, उसके बाद ये आपको पहले अप्रोच करेंगे, ठीक है। फिर आप दोनों की अवेकनिंग चलेगी। तो एक इस तरीके की चीज़ें हैं, स्टार की एनर्जी भी है। तो यस, अगेन 2 बार स्टार आया है, तो ये कंफर्मेशन वीडियो है आप लोगों के लिए कि हाँ ये कनेक्शन में आप ऑलरेडी इनको जानते हो। सी 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन यहाँ पे होने वाली है आगे, ठीक है। तो जो मिलना एक परिस्थिति बन रही है कि कब तक मिलेंगे, तो बहुत ही जल्द होगी ये चीज़।
जब आप लोग मिलोगे तो शायद ये कनेक्शन के बारे में आपको इतना समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे इस कनेक्शन की गहराई आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ आने वाले 2 महीने में है कुछ लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, यस। फूल भी आई है, यस, फूल भी आया है बार बार। मतलब एक ऐसी एनर्जी आ रही है। फूल ना फर्स्ट पाइल में भी आया था, पता है आप लोगों को, तो इस वाले पाइल में भी आया है, तो आप लोग फर्स्ट पाइल भी देख लीजिए जाके। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये जो नया साल आने वाला है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो उस साल में पॉसिबिलिटीज़ है, जो लोग नहीं मिले हैं वो लोग मिले, एंड बाकी लोगों के लिए तो रिकन्सिलेशंस दिख रहे हैं, मैसेजेस दिख रहे हैं, कनेक्शन दिख रहा है वापस से ठीक होता हुआ। कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये पॉइंट रेजोनेट होगी, लेकिन 16 डेज, 16 दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देखिए, नाइट ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन ही आपको ऑफर करेंगे। ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो अभी तक, एंड आपको भी सामने से कुछ नहीं दिख रहा है, बस पेन दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, तो वो सब आपकी हील हो रही है, एंड ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बन रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा समय अभी यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर जून का मंथ फील हो रही है। हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, जिनके बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कनेक्शन स्पिरिचुअल है, तो चीज़ें तो हो ही रही है अपने हिसाब से, तो इसके लिए मुझे थोड़ा समय लग सकता है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच दिख रहा है। तो अगर वैसी कोई चीज़ें हैं तो वो आप लोग देख लीजिए कैसे रेजोनेट होती है। वैसे भी ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो चलिए अभी हम थोड़े मैसेजेस लेते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, कि क्या है यहाँ पे। मैग्नेटिक लव पुल्स क्लोज, यस। आप लोग फर्स्ट पाइल देखिए, ये कार्ड भी आया था फर्स्ट पाइल में, मतलब ये चिट भी आया था। दूसरा क्या है, बैलेंस योर 7 चक्रा ग्रैटिट्यूड। ओ माय गॉड, ये भी आया था फर्स्ट पाइल में। आई थिंक फर्स्ट पाइल देख के कोई सेकंड पाइल भी देख रहा होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर, ओके, तो ये इनके प्रोफेशंस हो सकते हैं। ठीक है, किसी की तरफ से कन्फेशन, आई लव यू, तो यस, वो चीज़ भी हो रही है। आई वॉन्ट टू बी द रीज़न बिहाइंड योर स्माइल, यू आर माई सोलमेट एंड आई विल ऑलवेज लव यू, यस। ये आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। और एक लेते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या आया है देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर, वेडिंग प्लानर हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, लेकिन लास्ट में मैं एक गाइडेंस कार्ड ज़रूर लूँगी आप लोगों के लिए कि क्या गाइडेंस आ रही है। हेरोफेंट, सी हेरोफेंट का कार्ड आया, तो ये आप कहीं ना कहीं इसको आप बहुत पॉजिटिव मान सकते हो फॉर मैरिज, बिकॉज ये कार्ड मैरिज को भी दिखाता है। तो यस, मैरिज तो बहुत नज़दीक है बहुत लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा भी है, तो नज़दीक है बहुत लोगों के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा समय है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज मेजर अरकाना है, तो हम इग्नोर इसको नहीं कर सकते। आने वाले हो सकता है 5 मंथ्स में, सी यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 5 मंथ्स में हो सकता है कुछ लोग अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर ले। ठीक है, अभी जैसे जुलाई चल रहा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर के बाद साल का ख़त्म होते होते कुछ लोगों को या तो प्रपोजल आ सकता है, या तो मैरिज के रिगार्डिंग कमिटमेंट आ सकता है, एंड हो सकता है न्यू ईयर में आप लोग शादी करो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, एंड कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स जून के बाद की ही एनर्जी आ रही है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों की अभी भी हीलिंग चल रही है, आपकी हीलिंग कंप्लीट हुई नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, पता नहीं, अब मुझे ये मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आप लोगों की ऑलरेडी शादी हो गई है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं शादी के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है आपकी वीकनिंग हुई है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंची है तो प्लीज़ इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ इस तरीके के मैसेजेस भी है इस वाले फाइल में। ठीक है,
C5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो थोड़ा आपका अभी इनर वर्क पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी घटित हो रही है या तो हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ देखिए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे मुझे R इनिशियल्स पिक हो रहा है, इसके लिए मैं वीडियो बंद नहीं कर रही हूँ बिकॉज कुछ चैनल धो रहे हैं। C इनिशियल फील हो रहा है, P इनिशियल फील हो रहा है, W इनिशियल या वेस्ट बंगाल या फॉरेन कंट्रीज़ की भी मुझे वाइब्स आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बीचेस, इन सब की वाइब्स आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन वहाँ पे कहीं पे नज़दीक कोई बीच हो बहुत बड़ा, या कुछ ऐसी चीज़ें मतलब वाइब्स आ रही है। तो आप लोग देख लीजिए कैसे रेजोनेट होती है, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।